अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। आज हम पेपर 2 की बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी के लेक्चर में लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा वो था टिश्यूज़ एंड बोन्स। सो जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिजियोलॉजी। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज सेल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। अच्छा, ये बहुत सारे सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यू। द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल मेड अ टिश्यू। सेल और सेल, बहुत ज़्यादा सेल हों, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 50, हज़ारों, लाखों, तो बहुत ज़्यादा सेल्स और इन सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होगा ये ओवरऑल मिलकर एक टिश्यू बनाएगा। अच्छा जी, हमने लास्ट टाइम पढ़ा टिश्यू। अच्छा, फिर हमने पढ़ा टिश्यू कितने टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। फिर हमने बेसिकली पढ़ा कनेक्टिव और एपिथेलियम टिश्यूज़ को। इनमें हमने पढ़ा कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, फिर ग्राउंड सब्सटेंसेस इनमें क्या होते हैं, फिर इनकी शेप्स भी हमने पढ़ी। नेक्स्ट है बोन्स। बोन क्या होती है, ये भी एक टिश्यू होती है जो ओसियस सेल से मिलके बनती है। अच्छा, ओसियस सेल्स जो हैं ये बेसिकली हार्ड होते हैं और वेरी रिजिड होते हैं। ये ओसियस सेल्स होते हैं। अच्छा, 3 टाइप के यहाँ पे उन्होंने सेल्स बताए हुए, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट। फिर ये बोन्स उन्होंने बताए हुए 2 टाइप की, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन होती है। फिर इसका कुछ फंक्शंस वगैरह। आइए आज हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है जॉइंट्स। What is joint? A joint is the site at which any 2 or more bone articulate or come together. Joint एक ऐसे पॉइंट को या ऐसे जंक्शन को कहते हैं जहां पर 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट। जॉइंट जैसे ये बोन है मेरी, रेडियस अल्ना ह्यूमरस, ये आपस में मिल रही हैं, ये कोहनी वाला, इसको जॉइंट बोलेंगे। ठीक है जी। जॉइंट इज द साइट, एक ऐसी जगह होती है विच एनी 2 और मोर, 2 या इससे ज़ायद बोन्स आपस में आर्टिकुलेट करें, आपस में कम टुगेदर हों, आपस में मिले। इट इज द सिंपली कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट एट द मीटिंग प्लेस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज और बोन एंड द कार्टिलेज। प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जॉइंट्स आर द प्रोविजन ऑफ ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली 2 बोन्स या 2 बोन से जायद का एक ऐसी जगह पे मिलना जो कि जॉइंट कहलाएगा। और ये एक कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। किससे बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यूज से। और इसका जो मेन काम है वो है ग्रोथ, स्ट्रेंथ और मूवमेंट। ये 3 चीजें हैं इसका जॉइंट का मेन काम, ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। मतलब ये देखिए मेरा बाजू मूव कर रहा है, ऊपर वाली हड्डी मूव नहीं कर रही, तो ये क्या है कि ये जो जॉइंट है इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ रेडियस एंड अल्ना बोन। ठीक है, एक तो होगी मूवमेंट। स्ट्रेंथ, फिर ये ताकत भी प्रोवाइड करती है। मतलब ये मेरी जो बाजू है, इसके अंदर जो हड्डी है, ये मैं जो वजन उठाऊंगा वो इस हड्डी पे भी आएगा। क्यों आएगा इस बोन के ऊपर? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग हिम द force, is providing him the strength, it providing him the joints. So मतलब ये strength भी provide करती है। And the third is the growth one. growth का मतलब है कि जब एक बोन बढ़ेगी दूसरी उसकी compensation में adjust होएगी। अब आता है types of joints. There are 3 types of joints. Number 1 fibrous or fixed joint. Number 2 cartilaginous or slightly movable joint. And number 3 freely movable joint. आइए इनके नाम लिख लेते हैं। नंबर 1 फिक्स जॉइंट। नंबर 1
Number 2, slightly movable. And the number 3 is freely movable. अच्छा, फिक्स ज्वाइंट को हम फिब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक है जी। फिक्स ज्वाइंट को हम फिब्रस ज्वाइंट्स भी कहते हैं। स्लाइडली मूवेबल को हम कार्टिलेजिनस और जो फ्रीली मूवेबल है उनको साइनोवियल भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 फिक्स का आपको बस समझ आ रही होगी। जो फिब्रस ज्वाइंट्स हैं दे आर फिक्स ज्वाइंट, ये एक फिक्स ज्वाइंट्स होते हैं और इनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो पाती, फिक्स ज्वाइंट है। अच्छा, सेकंड है स्लाइडली मूवेबल, तो ये ऐसी ज्वाइंट्स होंगे जो आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। और थर्ड वन इज फ्रीली मूवेबल, ये जो फ्रीली मूवेबल है ये तमाम डायमेंशंस के अंदर बॉडी जॉइंट्स जो है बोन्स मूव कर सकेंगे। आइए इनको बारी बारी पढ़ लेते हैं। नंबर 1 is fibrous or fixed joint. These immovable joints have fibrous tissues between the bone, joints between the bones and the skull, and those between the teeth and the maxilla and mandible. वो ये कह रहा है कि फिक्स ज्वाइंट वो ज्वाइंट्स होते हैं जिनके 2 बोन्स के दरमियान में फाइबर्स अटैच होते हैं, फाइबर्स अटैच होते हैं, ठीक है जी। क्या है? फाइबर्स अटैच होंगे, फाइब्रस मटेरियल अटैच होगा, फाइब्रस मटेरियल अटैच होगा। और जो आपकी इसकी एग्जांपल है स्कल की बोन्स, बोन्स ऑफ स्कल्स, नंबर 1। नंबर 2 है इसमें टीथ, ये 2 एग्जांपल हो गई इसकी। अच्छा, बोन्स ऑफ स्कल्स आपने देखा होगा, किसी का सर हिलता है क्या? मतलब ये जो बोन्स जितनी हमारे सर के दरमियान हड्डियां हैं जितनी भी हैं वो हिलती नहीं है, वो फिक्स हैं, ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में, ठीक है। उनकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं, हल्की फुल्की माइन्यूट लेवल की तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता किसी का यहाँ वाला सर पीछे चला जाए, यहाँ वाला सर आगे चला जाए, यहाँ वाला सर ऊपर चला जाए, यहाँ वाला नीचे चला, नो नो, नेवर नेवर नेवर। क्या होता है कि अब फिक्स जॉइंट्स हैं इनके आपस में और ये मूव नहीं करती, ठीक है, बोन्स ऑफ स्कल्स। और टीथ, क्या टीथ हिलते हैं हमारे? नहीं हिलते। जो हमारे टीथ हैं उनकी और हमारे जो मैक्सिला मैंडिबल्स हैं उनमें आपस में जो जॉइंट्स हैं वो फिक्स जॉइंट्स हैं, उनमें फाइब्रस मटेरियल है जिनको जिन्होंने फिक्स किया हुआ है। नो मूवमेंट इज अलाउड बिटवीन दीज 2 बोन्स। नेक्स्ट है कार्टिलेजिनस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। There is a pad of fibrocartilage between the ends of the bone. एक ऐसा कुशन या एक ऐसा पैड होता है फाइब्रोकार्टिलेज का बना हुआ दोनों बोन्स के दरमियान। इन दोनों बोन्स के दरमियान क्या होगा? एक फाइब्रस कार्टिलेज होगा, फाइब्रस कार्टिलेज होगा, which allow for very slight movement where the pad of cartilage is compressed. Example include the symphysis pubis and the joints between the vertebral bodies. इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं प्यूबिस की और वर्टिब्री की। अच्छा, अब आप ये देख ले, वो ये कह रहे हैं कि 2 हड्डियों के दरमियान एक कुशन होगा, पैड होगा। पैड समझते हैं आप? एक रूम, मतलब एक तकिया होगा, ठीक है, एक तकिया होगा जो क्या करेगा, इन 2 बोन्स के दरमियान में क्या होगा? एक तकिया, पैड, कुशन। अच्छा, जितना ये कुशन प्रेस हो सकता है उतनी ही इन बोन्स की आपस में मूवमेंट हो सकती है, बस, ठीक है। इसे बोलेंगे स्लाइडली मूवमेंट। इसकी एग्जांपल है वर्टिब्री। वर्टिब्री कमर के मोहरों को कहते हैं। तो कमर के मोहरे थोड़े बहुत प्रेस हो सकते हैं, मैं थोड़ा इतना सा पीछे जा सकता हूँ, बस, ठीक है। इसमें से भी कुछ मेरी बॉडी मूवमेंट है,
कुछ वर्टिब्रेज की मूवमेंट ऐसे आगे जाने की, ऐसे आगे आने की, ठीक है जी। तो ये क्या है, वर्टिब्रे की मूवमेंट है। और प्यूबस फीमेल्स में जब नॉर्मली ड्यूरिंग द डिलीवरी मतलब जब डिलीवरी हो रही होती है तो उनकी प्यूबस नीचे से थोड़ी सी ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से बेबी की एक्सपेल आउट होने में हेल्पफुल रहती है। और लास्ट है फ्रीली मूवेबल। Synovial joint have characteristic features that enable a wide range of movement. They are classified according to the range of movement possible or to the shape of the bones involved. वो ये कह रहा है कि जो synovial joints होते हैं इसके characteristics और features बहुत बड़े पैमाने पर हैं, और इसके आगे सब क्लासेस हैं synovial joints की, freely movable joints की। अच्छा, जो सब क्लासेस हैं उनको जो नाम दिए गए हैं बेसिकली वो उनकी जो पॉसिबल मूवमेंट है और जो उनकी शेप है उस पर ही बेस करते हैं। आइए जी, सबसे पहले है बॉल और सॉकेट जॉइंट। नंबर 1, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, आपने देखी होगी बॉल क्या होती है, गोल। सॉकेट क्या होती है, जिसमें कोई चीज लग सके। अच्छा, ये जो बॉल एंड सॉकेट है बेसिकली इसकी शेप इस तरह की होती है कि इस तरह एक हड्डी का मुंह होता है, दूसरी हड्डी का मुंह इस तरह गोल होता है। अच्छा, ये इसमें ऐसे आती है और इस तरह मूवमेंट होती है, इस तरह। आप गौर से देख लें, इस तरह मूवमेंट, इस तरह मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, बॉल, ये है सॉकेट। इस तरह हड्डी आगे फिक्स हो जाएगी, सेंटर पे सैनोवियल फ्लूइड होगा। क्या होगा, सैनोवियल फ्लूइड, जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता रहेगा। जैसे ग्रीस वगैरह जो है, या कोई भी ऐसी चीज़, ऑयल वगैरह हम जब लगाते हैं तो उससे पेच वगैरह की, चेन वगैरह की मूवमेंट आसान हो जाती है। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट पढ़ते हैं। The head or ball of one particulate with a socket of another and the shape of the bone allow for a wide range of movement. Example are the shoulder and hip. वो ये कह रहे हैं कि जो हेड होता है एक बोन का, मतलब ये बोन है, इसका जो हेड होगा वो सॉकेट, बॉल बना होगा, ठीक है। और जो दूसरी होगी उसका सॉकेट बना होगा। दूसरी ये बोन है, इसका जो हेड होगा वो सॉकेट बना होगा, इस बोन का हेड बॉल बना होगा। तो ये इस तरह आपस में आर्टिकुलेट करेंगी, इस तरह आपस में मैच करेंगी। इनके दरमियान में होगा सिनोवियल फ्लूइड, तो ये फ्रीली किसी तरह भी मूवमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है बॉल एंड सॉकेट की, सबसे पहले शोल्डर और आर्म, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अच्छा, शोल्डर जॉइंट में क्या आता है, आपकी ये हुमरस वाली बोन, इसका जो अपर हेड होता है हुमरस का वो इस तरह बॉल बना होता है। अच्छा, ये सॉकेट है, ये देखिए, इस तरह आपका ये जो बैक पे है ना, ये आपका शोल्डर्स, इसकी ये शेप होती है। ठीक है, अब जो आपके ये ह्यूमरस बोन है उसकी शेप ये होती है। ठीक है, तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विच इज अलो फुल मूवमेंट। फुल मूवमेंट ये है, ये मेरा बाजू है, इस तरह भी मूव कर रहा है, इस तरह भी मूव कर रहा है, इस तरह भी मूव कर रहा है, ठीक है, पीछे को भी मूव। तो ये क्या है, कि बॉल एंड सॉकेट अलो द फ्रीली मूवमेंट। नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। These allow the movement of flexion and extension only. Elbow, knee and ankle joint. Elbow, knee and ankle joint. अच्छा, सेकंड है हिंज जॉइंट। तो हिंज जॉइंट क्या होगा,
ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करना देगा। अच्छा, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या होता है, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं कि ये देखें, ये आपकी क्या है, जॉइंट है आपकी कोहनी, ठीक है। अच्छा, अब उसको बोलते क्या है, एंकल। अच्छा, ये सिर्फ इस तरफ मूव करने देगी बस। ये क्या मैं अपनी कोहनी को, बाजू को इस तरफ मूव कर सकता हूँ? नहीं, वो मुझे बेंड करना पड़ेगा। जैसे ये देखिए ना, ये है ना, इसको मैं इस तरह ऊपर की तरफ नहीं कर पा रहा, ये जो बस एक ही मूवमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह कर लूँगा तो ऐसे हो जाएगी, इस तरह करूँगा तो ऐसे हो जाएगी। क्या मैं इसको किसी और तरफ मोड़ पा रहा हूँ? नहीं, वन डायरेक्शन में मूवमेंट है किसकी, हिंज जॉइंट की। और इसकी एग्जांपल भी एंकल ही है, एंकल, सॉरी, एंकल और नी जॉइंट, ठीक है। ये मेरी टांग है, टांग को भी मैं इस तरह सिर्फ एक ही पोजीशन में मूव कर सकता हूँ। एल्बो जॉइंट, सॉरी एल्बो, ये मेरी एल्बो है। एंकल तो घुटने को बोलते हैं, और घुटने को नी बोलते हैं, आपकी इस बिल्कुल नीचे जो फुट है उसको एंकल बोलते हैं। नंबर 2 एल्बो। नंबर 3 है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। नंबर 3 है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग से ही आपको एक बात समझ आ रही होती है, ग्लाइड करना, हल्का सा इस तरह ग्लाइड करना। ये देखिए, ये दो बोन्स आएंगी, हल्का सा एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाएंगी, ये होगा ग्लाइडिंग ज्वाइंट। द आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइड ओवर ईच अदर, एग्जाम्पल आर द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स एंड दोज बिटवीन द टार्सल्स बोन। तो ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होंगे कि जब एक बोन आती है वो दूसरे के ऊपर क्या करती है, ग्लाइड कर जाती है, दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर जाती है। ठीक है जी, ये होगी ग्लाइडिंग बोन। हमारे जो ये टार्सल्स, मेटाटार्सल्स वगैरह हैं, इनकी जो बोन है वो हमें जॉइंट्स जो है वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होंगे। नेक्स्ट है नंबर 4 पे पिवट जॉइंट। नंबर 4 पे है पिवट जॉइंट। मूवमेंट इज अराउंड वन एक्सिस, सिर्फ एक एक्सिस पे मूवमेंट होती है। एग्जांपल इज द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड द जॉइंट बिटवीन द एटलस एंड द ओडेंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। अब आपको पता है कि हमारे बाजू के ऊपर वाले हिस्से में एक बोन जिसे हुमरस कहते हैं, नीचे की तरफ दो बोन जिसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। अच्छा, अब रेडियस और अल्ना की जो आपस में जॉइंट्स की मीटिंग है वो पिवट जॉइंट होता है। होता क्या है कि ओनली वन डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड एंड सैडल जॉइंट। मूवमेंट टेक प्लेस अराउंड टू एक्सिस परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। इट इज एन एग्जाम्पल। अच्छा, सैडल को जो है ना, अच्छा, ये उन्होंने एक मूवमेंट बनाई है किसकी, सैडल जॉइंट की। मतलब आप ये समझ लें कि इस तरह का एक चीज़ है, उसके सेंटर में कोई चीज़ रख दी है, सिर्फ इसी तरफ मूव कर सकती है, यहाँ इस तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसके अलावा वो ना तो ऐसे नहीं जा सकती, इस तरफ इस तरह मूव करेगी, ठीक है। यहाँ उसको इस तरह मूव कर सकते हैं, या उसको इस तरह मूव कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, ऐसे ऐसे भी नहीं हो सकती। ये सैडल जॉइंट है। और पिवट जॉइंट की अगर बात करें तो पिवट जॉइंट है
ये पिवट जॉइंट का एक उन्होंने बताया है कि पिवट जॉइंट इस तरह का होगा, ठीक है। तो ये आपके जॉइंट्स हो गए कंप्लीट। हमने जॉइंट्स में क्या पढ़ा, जॉइंट क्या होता है, जॉइंट इज अ प्लेस, इज अ साइड वेयर टू बोन्स मीट ईच अदर। अच्छा, अब उसके बाद हमने पढ़ा कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू से ये जॉइंट्स बने होते हैं, जिनमें कार्टिलेज भी हो सकती है, बोन भी हो सकते हैं, लिगामेंट्स वगैरह भी हो सकते हैं। बोन की 3 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 सॉरी जॉइंट्स की 3 टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड जिसे हम फिब्रस भी बोलते हैं, फ्रीली मूवेबल जिन्हें सनोवियल बोलते हैं, और पार्शली या स्लाइडली मूवेबल जिन्हें हम कार्टिलेजनस भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो फ्रीली क्या है कि वो हर किस्म के जो है ना मूवमेंट दे सकते हैं। इसमें आगे 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 है बॉल एंड सॉकेट, नंबर 2 है ग्लाइडिंग, नंबर 3 है पिवट, नंबर 4 है हिंज, नंबर 5 है सैडल, ठीक है। उसके बाद जो फाइब्रस होते हैं इनमें फाइबर्स बने होते हैं और ये फिक्स जॉइंट होते हैं, नो मूवमेंट। और उसके बाद जो कार्टिलेजनस होते हैं ये कुशन इनके दरमियान मौजूद होता है, और कुशन जितना मूव करता है बोन भी सिर्फ उतनी ही मूव कर सकती है। ये हमारा जॉइंट पूरा हुआ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का लिम्फेटिक सिस्टम। Lymphatic system is a closed system of lymph channels or lymph vessels through which lymph flow. It is one-way system and allows the lymph flow from the tissue spaces toward the blood. लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे बना होता है, लिम्फेटिक सिस्टम कैसे चलता है, कहाँ से चलता है और कहाँ तक जाता है, आइए सबको समझते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम। नंबर 1, इट कंटेन्स lymphatic system fluid। उसके बाद आता है lymph vessels। उसके बाद आता है lymph nodes। उसके बाद आता है tissues to blood, move from tissues to blood, ठीक है। ये एक ओवरव्यू है लिम्फेटिक सिस्टम को। होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ लिम्फ वेसल्स फैली हुई होती हैं ना पूरी बॉडी के अंदर। अच्छा, इट इज़ अ वन वे सिस्टम। अच्छा, ये क्लोज सिस्टम होता है। इसकी जो वेसल्स जो है वो सारी की सारी आपस में अटैच होती हैं और क्लोज होती हैं, वो ओपन नहीं होती हैं। मतलब उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है लेकिन बाहर लिम्फ वेसल से नहीं निकलती। अच्छा, होता क्या है कि इट इज़ अ क्लोज सिस्टम जिसके अंदर लिम्फ होता है। जो लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लूइड मूव करता है उसे क्या बोलते हैं, लिम्फ, ठीक है। लिम्फ के बाद क्या आता है, लिम्फ वेसल्स जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती हैं और इस लिम्फ को मूव करवा रही होती हैं। फिर आते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड इज द जंक्शन पॉइंट, इज द चेकिंग पॉइंट, इज द क्लियरिंग पॉइंट, इज द डिस्ट्रॉइंग पॉइंट। जो भी ऐसी चीज़ बॉडी के अंदर से मिलेगी विच इज़ हार्मफुल
उसको ये लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और टिश्यूज ये करते क्या है बेसिकली कि आपके जो ब्लड सेल्स हैं, सॉरी आपके जो सेल्स हैं, ये आपके सेल्स हैं, इसके दरमियान में इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। ये लिम्फ वेसल्स यहां तक फैली हुई होंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये करती क्या है कि ब्लड जिस मटेरियल को नहीं उठा पाता और वो मटेरियल बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो लिम्फ वेसल्स उसको वहां से पिक कर लेती हैं, वहां से क्या करती हैं, पिक कर लेती हैं इन द लिम्फ, जो फ्लूइड उसके अंदर होता है। फिर इस लिम्फ के थ्रू, इस फ्लूइड के थ्रू उसको पूरी बॉडी में पहुंचा देती है, वहां जहां पे वो डिस्ट्रॉय होएगा। उसके बाद अब वन वे सिस्टम, सिर्फ यहाँ से पिक करके लेके जाने का इनका सिस्टम है, वापस वहाँ से ब्लड से या पल्मोनरी सिस्टम से या कहीं से भी फ्लूइड को वापस लेके आना का इसका सिस्टम नहीं है। तो पहले तो लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, ये एक क्लोज सिस्टम है। और लिम्फ चैनल्स और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ चैनल या लिम्फ वेसल्स का थ्रू विच लिम्फ फ्लो, जिसमें से एक लिम्फ फ्लो करता है। इट इज़ वन वे सिस्टम एंड अलो द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेस टुवर्ड द ब्लड। ये वन वे सिस्टम है और ये सिर्फ टिश्यूज में से चीज़ों को उठा के ब्लड तक पहुंचाता है। द लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम सिंस इन कंसिस्ट ऑफ अ मूविंग लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम जो एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। इसमें लिम्फ मूव करता है जो कि ब्लड और टिश्यूज से बना हुआ होता है। मतलब कुछ बाज़ औक़ात आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कुछ ऐसे ब्लड्स को भी थ्रू आउट कर देती है जो ड्यूरिंग डिफ्यूजन, ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन मिस हो जाते हैं। तो फिर ये लिम्फ उन ब्लड सेल्स को भी उठा लेते हैं, which bathes the tissues and drain through the lymphatic system into the body stream। तो फिर ये क्या करते हैं, वहाँ से आपके टिश्यूज के अंदर जो भी ऐसी चीज़ें होंगी विच इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी, चाहे वो ब्लड सेल्स हो, चाहे वो लिम्फ्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ये फ्लूइड, ये लिम्फ वेसल इसको वहाँ से पिक कर लेंगे। कहाँ से, टिश्यूज के अंदर से। अब आ गया व्हाट इज लिम्फ। लिम्फ डिफाइंड एज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ एक ऐसे कलरलेस फ्लूइड का नाम है जो कि वाइट ब्लड सेल्स से बना हुआ होता है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। विच बाथिस द टिश्यूज एंड ड्रेन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। वो क्या करता है, बाथिस करता है, सफाई करता है किसकी, टिश्यूज की, और वहाँ से इकट्ठा होने वाला गंद कहाँ पहुँचाता है, ब्लड सेल्स में। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। यूजली लिम्फ इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ जो है ये कलरलेस और क्लियर फ्लूइड है। इट इज़ फॉर्म बाय 96% वाटर एंड 4% सॉलिड्स। ये 96% वाटर से बना हुआ होता है और ये 4% जो है सॉलिड से बना होता है। इसमें ब्लड सेल्स भी हो सकते हैं। कंपोजिशन तो होगी। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लिम्फ। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लिम्फ। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फ इज टू रिटर्न द प्रोटीन फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस इनटू ब्लड। अच्छा, जब आपके इन टिश्यूज के अंदर ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज आती हैं, तो वो यहाँ पर जब ट्रांसपोर्टेशन करती हैं, डिफ्यूजन करती हैं, तो उनकी बहुत सारी अहम चीज़ें जैसे प्रोटीन है या और भी ऐसी चीज़ें यहाँ पर रह जाती हैं। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि उन चीज़ों को यहाँ से पिक करना, मसलन प्रोटीन्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, उनको यहाँ से पिक करना, ब्लड में वापस भेजना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ये बॉडी के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करता है। मतलब एक जगह से कोई चीज़ उठाई, उसको ब्लड के अंदर भेजा, ब्लड ने उसको कहीं और में पहुँचा दिया, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में भी ये हेल्प आउट करता है। बैक्टीरिया, टॉक्सिन एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव फ्रॉम टिश्यूज वाया लिम्फ। बैक्टीरिया, टॉक्सिन, अदर बॉडी मटेरियल जो है वो भी
टिश्यूज में से वाया लिम्फ रिमूव किए जा सकते हैं। क्या? बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ टिश्यूज। तो फिर जब यहाँ से वो चीज़ें जो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है और वो सेल्स वगैरह को भी अगर चाहिए तो ब्लड जो लिम्फ वेसल्स है ये उन चीज़ों को जब यहाँ से उठा लेगा तो क्योंकि वो नुकसानदेह थी तो फिर इस टिश्यू का फ़ायदा ये होगा कि उसको लॉन्ग लाइफ मिल जाएगी। लिम्फ फ्लो सर्व एज इंपॉर्टेंट रूट ऑफ इंटेस्टाइनल। तो ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इनके जो लिम्फ इसके अंदर मूव करता है वो ही एक बेसिक रीज़न है किसके लिए? आपकी बॉडी को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटेग्रेट रखने के लिए टिश्यूज के साथ। लिम्फ फ्लो सर्व एज एन इंपॉर्टेंट रूट ऑफ इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन। आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट मौजूद है उसको अब्जॉर्ब करने का सबसे अच्छा ज़रिया जो है वो क्या है? लिम्फ फ्लो। लिम्फ फ्लो। फिर है लिम्फ एंड इंटेस्टाइनल फ्लूइड। लिम्फ्स एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब हम बात कर रहे हैं कि लिम्फ की। लिम्फ क्या होता है कि लिम्फ वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड मूव करेगा वो क्या कहलाएगा? लिम्फ। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो यहाँ पे जिक्र हुआ है वो क्या होता है? आपके सेल्स के दरमियान में जो जगह होती है वहाँ जो फ्लूइड हो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। lymph is clear, watery appearing fluid found in the lymphatic vessels. lymph जो है एक क्लियर साफ और वाटरी अपेयरिंग फ्लूइड होता है। वाटरी अपेयरिंग फ्लूइड होता है फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स जो कि लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द लिम्फ बोथ क्लोजली रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ये और ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये जो ब्लड का प्लाज्मा होता है उससे मैच करते हैं। किस में? इन कंपोजिशन। but closely resemble blood plasma composition. The main difference is that they contain a lower percentage of protein than does plasma. लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो एक चीज़ ब्लड प्लाज्मा में होती है और लिम्फ्स और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में नहीं होती वो है प्रोटीन। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्लड के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। Lymph is isotonic and almost identical in composition to the interstitial fluid when comparison are made between the two fluid taken from the same area of the body. तो वो ये कह रहा है कि ये जो लिम्फ होता है ये आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक। आइसोटोनिक टॉनिक का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम। मीन आपकी बॉडी हाइपोटोनिक हो या आइसोटोनिक हो। तो आइसोटोनिक का मतलब है सेल के अंदर का तनाव। सेल के अंदर का तनाव ये क्या होगा? टॉनिक। आइसो मीन सेम तनाव सेल के बाहर का, सेल के अंदर का, प्लाज्मा का, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का और लिम्फ वेसल्स का। फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स, मैंने आपको बताया था इसका एक हिस्सा लिम्फ नोड भी है। द लिम्फ नोड्स परफॉर्म टू डिस्टिंग्विश फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। The lymphatic play a critical role in numerous interrelated homeostatic mechanisms.
ये कह रहा था जो लिम्फेटिक सिस्टम है प्ले अ क्रिटिकल रोल, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है न्यूमरस इंटर रिलेटेड होम्योस्टैसिस मैकेनिज्म, बहुत सारे होम्योस्टैटिस के जो मैकेनिज्म है उनसे। प्रोटीन दैट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू स्पेसिस कैन रिटर्न टू ब्लड ओनली वाया लिम्फेटिक, तो वो प्रोटीन जो रह गई हैं कहाँ पे, ब्लड से निकलकर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही वापस आ सकते हैं, लिम्फ के थ्रू। Lacteal lymphatic in the villi of the small intestine serve an important function in the absorption of fat and other nutrients। वो ये कह रहा है कि लैक्टियाल जो है ये लिम्फेटिक है, किसमें, विलाय के, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाय में, तो वो सर्व कर रहा है एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द absorption of fats and other nutrients। नेक्स्ट लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। सबसे पहले तो हम देखेंगे विद द एक्सेप्शन ऑफ कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल मोस्ट ऑफ द सिंपलो नोड occur in the group of cluster in certain area, the group location of greatest demand chemical importance are as follow। वो ये कह रहे हैं कि आपके जो ये बीमारी है ये बहुत कम लोगों को होती है। मच ऑफ द लिम्फेटिक नोड अकर इन द ग्रुप, बहुत ज़्यादा से लोग नहीं है जिनमें ये लिम्फ नोड भी जन्म लेता है, और क्लस्टर्स और इन सर्टन एरियाज। तो यहाँ तो किसी हजूम में आपने ये बात नहीं करनी या किसी भी इलाके ग्रांट से बात नहीं करनी। द ग्रुप लोकेशन ऑफ ग्रेटेस्ट केमिकल इंपॉर्टेंस आर एज फॉलो, द ग्रुप लोकेशन ऑफ जनरल केमिकल्स इंपॉर्टेंस आर एज फॉलो। प्री यूरिकुलर लिम्फ नोड, प्री यूरिकुलर निफ नोड, सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी ग्रुप, सुपरफिशियल कर्वाइकल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल क्यूबर्टल और प्रोजर। डिफेंस फंक्शन, फिल्ट्रेशन, फैगोसाइटोसिस। फिल्ट्रेशन जो है ये एक फिल्टर कर देती है ना, तो और फैगोसाइटोसिस में क्या, उसको एनगल्फ कर लेना, खा लेना। ये दो मेन फंक्शंस होते हैं। होम्योस्टैसिस का होता है हिस्टेमिक टिश्यूज ऑफ द लिम्फ नोड एज आर सर्व एज द डायरेक्ट एसिड आउट ऑफ फॉलो ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी ख़त्म हो गया। तो इसको आप समझ लें कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से होती है। सबसे पहले लिम्फॉइड ऑर्गन से, फिर लिम्फोसाइट्स, फिर लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड, सब क्लेवियन वेन्स, थोरेसिक डक्ट और लिम्फ डक्ट। लीजिए हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ख़त्म हो गया। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ये क्लोज सिस्टम होता है जो कि ब्लड वेसल्स के मुताबिक ब्लड रुकने या लिम्फेटिक सिस्टम में क्लोज सिस्टम होता है जिसके अंदर लिम्फ चैनल होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है जी, ये मुकम्मल हुआ। ये दो टॉपिक्स आज आपके हो गए, लिम्फेटिक सिस्टम और जॉइंट्स। इसमें आपने कुछ भी पूछना हो, कुछ भी समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि पेपर्स में ये कैसे आता है, तो वेरी इजी। जॉइंट्स आपको 5 नंबर का वो दे देंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो क्योंकि जो फिक्स्ड है या फिर जो स्लाइडली मूवेबल है वो तो आप पूरे का मतलब 2-2 लाइनों का वो डिफाइन कर देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप उसकी बात करें सनोवियल की, तो उसके अंदर जो पांचों इसकी टाइप्स हैं, बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, सिडल और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इन पांचों को आप डिफाइन करेंगे 5 नंबर का। फिर इनकी फिगर भी बनाएंगे। अगर लिम्फेटिक सिस्टम भी आता है तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम पूरा आ जाए तो आप ओवरव्यू दे देंगे कि क्लोज सिस्टम होता है, लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होता है, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, इसकी मूवमेंट फ्रॉम ओनली वन वे होती है, कहाँ से, टिश्यू से ब्लड तक, और ये आइसोटोनिक होता है लिम्फ जो होता है। ये सारा कुछ आप बता देंगे, फिर इसका फंक्शन बता देंगे, लोकेशन, डिफेंस सिस्टम, हेमाटोपोइसिस वगैरह ये सारा आप इसमें डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया।
नेक्स्ट होगा हमारा चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या होगा? चैप्टर 3 इज ब्लड। सो द मेन थिंग, व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड। अच्छा, ब्लड एक फ्लूइड है जो मूव करता है किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में। टू वे में मूव करता है। लिम्फेटिक सिस्टम वन वे में, ब्लड टू वे में मूव करता है। जाता भी है हार्ट से, हार्ट की तरफ आता भी है। अच्छा, इसमें हार्ट का ऑर्गन भी होता है जो पंप कर रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में तो कोई हार्ट का सिस्टम नहीं होता जो पंप करे, ठीक है, और जो रिसीव करे ब्लड को, और फिर ये सारा कुछ है। अच्छा, ब्लड के आगे से सब जो है ना पार्ट्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, लिम्फोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा वगैरह, ठीक है। और ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज, प्लेटलेट्स वगैरह। उसके अलावा फिर प्लेटलेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फिर इस ब्लड की डिजीज़, एनीमियाज जिसे बोलते हैं, वो कितने टाइप्स की होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। फिर उनकी HB क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, उसका क्या काम है। फिर ये जो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुप, ब्लड कोगुलेशन। और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे जाके व्हाट आर इनहेरिटेंस RH ब्लड ग्रुप। ठीक है जी। तो ये हमारी पेपर 2 की बुक नंबर 3 का लेक्चर आज ख़त्म हुआ। इसमें कुछ भी समझ ना आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसको पढ़ें, याद करें। लिम्फेटिक सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके प्रीवियस जो जितने भी पास्ट पेपर्स गुजरे हैं, अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है, जॉइंट्स का भी आ जाता होता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में तो मस्ट आएगा ये, ठीक है। और इसको ज़रूर याद करें, इसको समझें। कुछ भी पूछने वाला हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे या ईमेल पे ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।